नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। हमें गिवन है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ पुनीत, जो कि दिल्ली से है, उसकी बुक्स में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो हमें ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो आइए ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं और फिर एक एक करके हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है, received an order from Karan and Company for supply of goods of 50,000 rupees। तो हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम करन एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स 50,000 रुपीज़ के हमें गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर रिसीव हुआ है करन एंड कंपनी से। तो इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, बस ये एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, ना में कोई पैसे रिसीव हुए ना कुछ रिसीव हुआ है। एक ऑर्डर जब रिसीव होता है खाली, तो उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं आती, तो इसकी जो एंट्री होगी वो नो ट्रांजेक्शन होगी। खाली एक ऑर्डर कोई रिसीव करने की, ऐसे कोई एक कोई फॉर्मल जनरल एंट्री नहीं होती। एंट्री जब भी होती है जब कोई ट्रांजेक्शन होती है। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट में नो एंट्री, क्योंकि हमने सिर्फ एक ऑर्डर रिसीव किया है, ना हमने कुछ पैसे रिसीव किया एज एडवांस और एज अ टोकन और कुछ रिसीव किया है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं है। ये एक इंटीमेशन है करंट एंड कंपनी से कि उसे एक ऑर्डर, क्या कहते हैं, ऑर्डर दिया है उसने 50,000 रुपीज़ का। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में हमें गिवन है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ अलॉन्ग विद अ चेक फॉर 25,000 रुपीज़ एज एडवांस। अब हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है AK एंड कंपनी से, 1 लाख रुपए का ऑर्डर रिसीव हुआ है गुड्स का, मगर उन्होंने चेक भी भेजा है 25,000 रुपीज़ का एज एडवांस। तो उन्होंने एक टोकन मनी भेजी 25,000 रुपीज़ की एज एडवांस। तो हमें कुछ जब रिसीव हो रहा है तो हम इसे एज ए जनरल एंट्री दिखाएंगे। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी उसमें हमें कुछ रिसीव नहीं होता, बस एक ऑर्डर मिला था हमें 50,000 रुपीज़ का करन एंड कंपनी से। पर इसमें हमें एक ऑर्डर के साथ 1 लाख रुपीज़ का ऑर्डर तो मिला ही है AK एंड कंपनी से, बट एक उसके साथ एक चेक भी मिला है 25,000 रुपीज़ का एज एन एडवांस। तो इसकी हम एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 की, फर्स्ट की कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2 की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जो हमें चेक रिसीव हुआ है उसे हम डेबिट करेंगे। हमें रिसीव हुआ है 25,000 रुपीज़ का चेक, तो 25,000 रुपीज़ से कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। टू चेक रिसीव्ड इन एडवांस, टू चेक एज एन एडवांस और टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी, कुछ भी लिख सकते हैं। टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी। तो जो हमें एडवांस रिसीव हुआ है AK एंड कंपनी से, वो हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि हमने अभी इसके लिए कोई सर्विस या गुड सप्लाई नहीं किए, हमें एडवांस रिसीव होते हैं। तो हमारी एक लायबिलिटी होगी जिसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। तो एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं 25,000 रुपीज़ से, और कैश को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं डेबिट, क्योंकि हमें एज अ कैश रिसीव हुआ है 25,000 रुपीज़। इसमें हम बैंक भी कर सकते हैं क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है, तो हम इसमें बैंक लिखेंगे। वैसे बैंक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि हमें दिया हुआ है चेक इज़ रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट हम लिखना चाहिए। अब आते हैं हम नंबर 3 ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमें गिवन है पेड टू स्टाफ 40,000 रुपीज़ अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज़। हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 60,000 रुपीज़ की, जो हमने पे नहीं की थी अपने स्टाफ को, हमें पे करनी थी, हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से हमने 40,000 रुपीज़ पे कर दिया अपने स्टाफ को। तो इसकी एंट्री करते हैं, जो हमने पे किया उसकी एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जितनी हम पे कर रहे हैं उससे डेबिट करेंगे, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होगा हमारी बुक्स में, जो हमने लायबिलिटी साइड दिखा होगा उसे हम डेबिट करेंगे। हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट का जो बैलेंस है वो 40,000 रुपीज़ से माइनस करेंगे बाय डेबिटिंग इट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, और जब भी कैश डिक्रीज होता है और कोई भी एसेट डिक्रीज होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है ट्रांजेक्शन नंबर 4। इसमें गिवन हमें सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा ऑफ 10,000 रुपीज़ प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। हमने गुड्स सेल किए भारत को, जो कि कैथल हरियाणा का है। तो इसमें हमने दिल्ली से गुड्स हरियाणा में सेल किए, तो मतलब हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाती है, दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, तो हम उससे IGST चार्ज करेंगे। तो हमने उसे 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल किए, उस पर हमने उससे IGST जो चार्ज किया इन्वॉइस पे, वो चार्ज किया एट द रेट 12%। तो हमारी जो टोटल इन्वॉइस वैल्यू होगी वो IGST ऐड करके आएगी। तो उसमें से उसने 1/5 ऑफ द गुड्स जो थे, मतलब 2,000 रुपीज़ के गुड्स थे, वो डिफेक्टिव थे, जो कि उसने वापस रिटर्न बैक कर दिया हमें, वापस पुनीत को वापस भेज दिया उसने।
तो उसकी भी एंट्री करेंगे। इसमें दो एंट्री होगी, काउंटर एंट्री होगी, सिंगल एंट्री नहीं होगी। तो हम इसकी एंट्री करते हैं। हम पहले एंट्री करेंगे जो हमने गुड्स भारत कैथल को बेचे हैं, जो कि कैथल का उसे बेचे हैं, उसकी सेल्स की एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री। तो एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4 की जो फर्स्ट एंट्री होगी काउंटर एंट्री में, वो एंट्री करते हैं भारत अकाउंट डेबिट। भारत के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, मतलब इसे हम अपनी बुक्स में एज अ डेटर दिखाएंगे जितने टोटल अमाउंट से डेबिट होगा। टू सेल्स अकाउंट, जितने रुपए की हम उसे सेल्स कर रहे हैं, जितने रुपए का हम उसे गुड्स बेच रहे हैं, उससे हम सेल टू सेल्स अकाउंट दिखाएंगे। और टू ट्रांजेक्शन नंबर 4 टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो हम उस पर अपने जो कस्टमर होते हैं उसे आईजीएसटी चार्ज करते हैं। हम उसे मतलब जो बिल में आईजीएसटी चार्ज करके टोटल बिल बनाते हैं, तो वो हम जो आईजीएसटी चार्ज करते हैं उसे हम आउटपुट आईजीएसटी कहते हैं। और वो एज हम आउटपुट आईजीएसटी अपनी क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं अपनी बुक्स में। आउटपुट आईजीएसटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो हम सेल्स की हमने उसे 10,000 रुपीज़ की, 10,000 रुपीज़ से हम अपनी सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। और आईजीएसटी अकाउंट, सेल्स को हम इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू होते हैं एंड ऑल द रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। अब आउटपुट आईजीएसटी को हम 12% है तो 1,200 रुपीज़ से आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। और भरत के अकाउंट को हम टोटल जो आएगा वो आएगा 11,200 रुपीज़ से हम डेबिट कर देंगे, और ऐसे डेबिटर उन्हें अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड में। इसमें हमें दिया था कि उसमें से उसने 1/5 ऑफ गुड्स रिटर्न कर दिए बिंग डिफेक्टिव, 1/5 ऑफ गुड्स रिटर्न हो गए। तो हम इसमें एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न, जो हमारी रिटर्न आई है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। जो हम सेल कर देते हैं और वो गुड्स रिटर्न हो जाते हैं बिंग डिफेक्टिव और एनी अदर कंडीशन, जो भी कंडीशन होती है, तो हमारे पास आई है 1/5। तो 1/5 होता है 10,000 रुपीज़ का, 2,000 रुपीज़ के गुड्स रिटर्न हुए हैं। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रिटर्न वापस आ रही है तो डेबिट होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट। और जो आउटपुट आईजीएसटी हमने पे किया होगा इसमें, जो हमने क्रेडिट किया था, उसे भी हम वापस करेंगे, वापस डेबिट करेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। इसकी रिवर्स एंट्री होगी, जो हमने क्रेडिट किया हुआ था आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट सेल करते हुए टाइम, वो क्योंकि हमारी सेल्स रिटर्न होगी है, उसे हम रिवर्स एंट्री करके डेबिट करेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1,200 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ पे हमारी जो आईजीएसटी बनेगी वो बनेगी 12%। 12% आता है हमारा 240 रुपीज़। तो 240 रुपीज़ की आईजीएसटी को भी हम डेबिट करेंगे टू भरत अकाउंट, और भरत के अकाउंट को इतने से क्रेडिट कर देंगे टोटल अमाउंट से, जो कि सेल्स रिटर्न का अमाउंट है और आईजीएसटी का अमाउंट है, जो क्या था 2,240 रुपीज़। तो हमारा जितना भरत का जो 11,200 का डेबिट बैलेंस था उसे हमने माइनस कर दिया 2,240 से, जो हमने गुड्स भरत ने रिटर्न किए उससे हमने माइनस करके उसका बैलेंस को क्रेडिट कर दिया 2,240 से। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन नंबर 4 के बाद हमारी ट्रांजेक्शन आती है ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 पहले हम एक बार पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में हमें गिवन है चेक ऑफ 20,000 रुपीज़ इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। फिरोज ने चेक इशू किया था 20,000 रुपीज़ का, जो कि बैंक ने डिसऑनर कर दिया। वो चेक बाउंस हो गया, मतलब वो बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो डिसऑनर हो गया। तो इसकी एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो चेक डिसऑनर हो गया, तो हम फिरोज के अकाउंट को जो हमने क्रेडिट किया होगा, जब हमने चेक रिसीव किया होगा, तो हम उसे वापस डेबिट करते हैं। फिरोज अकाउंट डेबिट, फिरोज के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं वापस टोटल से ही जितना का चेक डिसऑनर हुआ है। चेक डिसऑनर हुआ है 20,000 रुपीज़ का, तो 20,000 रुपीज़ से फिरोज के अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है। और जब हमने चेक रिसीव किया होगा उसे हमने क्रेडिट कर दिया होगा, फिरोज की एंट्री क्रेडिट में ली होगी हमने। अब हम उसे वापस डेबिट कर रहे हैं फिरोज के अकाउंट को, और उसका डेट जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होगा, जो डेट होगा फिर उसका, वो 20,000 से वापस इंक्रीज कर रहे हैं। और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज़। तो एक तरह से रिवर्स एंट्री होती है। जब हम पैसे रिसीव कर रहे होंगे तो हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिरोज, मगर वो जब चेक डिसऑनर हो गया तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर रहे हैं फिरोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है 20,000 रुपीज़ से। बैंक से मतलब जो हमने बैंक को अपनी बुक्स में इन्फ्लेट कर दिया होगा 20,000 रुपीज़ से, मान के कि हमारा चेक ऑनर हो गया, मगर वो डिसऑनर हो गया, तो हम अपनी बुक में से 20,000 रुपीज़ माइनस कर लेंगे, जिससे हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स में बैंक बैलेंस होगा वो पासबुक से मैच करे, वो कोई मतलब उसमें कोई मिस्टेक ना है, इसलिए हम बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ माइनस कर रहे हैं क्रेडिट करके। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन नंबर 5 के बाद आती है हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में गिवन है रिसीव्ड 40 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। जो फिरोज के अबव ड्यूज से 20,000 रुपीज़ के, उसमें से फिरोज ने हमें दिए 40 पैसे इन अ रूपी, मतलब ये
फॉर द अबव ड्यूज मतलब जो टोटल ड्यूज थे 20,000 रुपीज़ के, उसमें से उसने बस 40 पैसे इन रुपी दिए। 40 पैसे इन रुपी का मतलब होता है 40% रुपये दिए हैं, और 60% रुपये देने से उसने मना कर दिया। एक तरह से वो बेड डेट हो गया, हमारा लॉस हो गया है, जो कि हमारा लॉस और एक्सपेंस है जो कि हम डेबिट करेंगे। तो इसकी हम एंट्री दिखाते हैं, जो हमें रिसीव हुआ है वो दिखाते हैं, और जो लॉस हुआ है वो दिखाते हैं, और फिर उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6, तो हमें जो फिरोज से रिसीव हो रहे हैं पहले पैसे हम वो दिखाते हैं। 40 पैसे ना रुपये रिसीव हो रहे हैं 40%, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। फिर बेड डेट्स को हम डेबिट करेंगे। बेड डेट्स हमारा क्या कहते हैं, लॉस है, और ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो बेड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू फिरोज, और फिरोज का जो डेबिट बैलेंस होगा उससे हम क्रेडिट करके उसकी जो हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में उसकी जो डेबिट पड़ा हुआ होगा, डेटर एज अ डेटर पड़ा हुआ होगा, उसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि इससे हमारी सेटलमेंट हो चुकी है। तो हमारा जो फिरोज से बैलेंस था वो था 20,000 रुपीज़, जिसमें से हम 40% रिसीव हुए हैं, तो 20,000 रुपीज़ हम क्रेडिट कर देते हैं फिर उसको टोटल से। 40% रिसीव हुए हैं, तो मतलब 8,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं फिर उससे एज अ कैश, और 12,000 रुपीज़ का हमारा हो गया बेड डेट्स। तो हम बेड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 12,000 रुपीज़ से, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़, टू फिरोज अकाउंट 20,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, ट्रांजेक्शन नंबर 7, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 रुपीज़ फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। हमें मोहन से रिसीव हुआ है, एक चेक रिसीव हुआ है 25,000 रुपीज़ का, मगर वो आफ्टर बैंकिंग आवर्स रिसीव हुआ है, मतलब उसे हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आफ्टर बैंकिंग आवर्स है, वो हमारे पास रहेगा, तो हम इसे मानेंगे चेक इन हैंड। जो हम रिसीव हो रहा है वो चेक इन हैंड रिसीव हो रहा है, क्योंकि आफ्टर बैंकिंग आवर्स रिसीव हो रहा है। अभी आज डिपॉजिट नहीं होगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वर्किंग डे डिपॉजिट होगा चेक। तो जब तक ये हमारा चेक इन हैंड रहेगा, जब चेक इन हैंड रहता है, तो जब तक हमारा जो चेक इन हैंड रहता है, जब तक हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो हम अपनी बुक्स में नहीं इंक्रीज करते हैं, बैंक बैलेंस को नहीं रिसीव करता, और एज ए चेक इन हैंड ही दिखाते हैं, और एसेट साइड में दिखाते हैं इसे अपनी बुक्स में। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़ का जो चेक रिसीव हो उसे डेबिट करते हैं हम। 25,000 रुपीज़ टू, हमें ये चेक रिसीव हो रहा है फ्रॉम मोहन, तो मोहन को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर, गिवर है मोहन, तो मोहन के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं 25,000 रुपीज़ से। 25,000 रुपीज़ से मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़ टू मोहन अकाउंट, मोहन की जो कि गिवर है उसे 25,000 रुपीज़ से हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7 के बाद हम आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है, purchase goods from Barun of Chandigarh of 10,000 rupees plus IGST at the rate of 12% and sold them to Arun of Shimla at 22,400 rupees including IGST at the rate of 12%। हमने परचेज करे गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़, तो ये भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है जिस पर आईजीएसटी चार्ज होगी, क्योंकि पुनीत है वो दिल्ली का है, तो जब पुनीत वरुण से गुड परचेज कर रहा है जो कि चंडीगढ़ का है, तो दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है जिस पर हमेशा आईजीएसटी चार्ज होती है, तो हम इस पर आईजीएसटी चार्ज करेंगे। प्लस आईजीएसटी हमने उसे पे की 12%, जिसका हम इनपुट ले लेंगे जो कि डेबिट होगा, और सेम गुड्स हमने सोल्ड कर दिए अरुण को जो कि शिमला का है, वो भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, दिल्ली से शिमला ट्रांजेक्शन हो रही है, दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ये भी हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, और हम अरुण से जो चार्ज करेंगे वो आईजीएसटी ही चार्ज करेंगे। हमने उसे बेची है एट 22,400 रुपीज़ इंक्लूडिंग आईजीएसटी, इसमें इंक्लूडेड है आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। तो पहले हम परचेजेस की एंट्री करेंगे और फिर सेल की एंट्री करेंगे, इसमें दो एंट्री होंगी, तो हम एंट्री करते हैं। आइए क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 8 की, ट्रांजेक्शन नंबर 8। तो ट्रांजेक्शन नंबर 8 की पहले हम एंट्री करते हैं परचेजेस की, तो हम करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, जितने रुपए के हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उससे हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम परचेज कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ के गुड्स, तो 10,000 रुपीज़ को हम परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं। फिर हम डेबिट करते हैं जो हम उस पर आईजीएसटी पे कर रहे होंगे उसका हमें इनपुट मिल जाएगा, तो हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करते हैं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि जो हम जो भी आईजीएसटी पे कर रहे हैं इस पर उसका हमें डेबिट मिल जाता है, और वो हम डेबिट करते हैं अपनी बुक्स में। तो 10,000 का 12% होता है 1,200 रुपीज़, तो 1,200 रुपीज़ को डेबिट करते हैं टू एंड सोल्ड टू वरुण ऑफ चंडीगढ़।
तो हमने वरुण से गुड्स खरीदे और हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो हम उसे वरुण को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा जिसे हम पेमेंट करनी है। तो वरुण को हम क्रेडिट कर देते हैं 11,200 रुपीज़ से, क्रेडिट द गिवर। तो वरुण हमारा गिवर है जिसे हम एज अ लाइबिलिटी साइड अपने क्रेडिटर्स में दिखाएंगे 11,200 रुपीज़ के, जो हमें इसका पेमेंट करना है। तो परचेजेस अकाउंट 10,000 रुपीज़ की हमने परचेज की, उसमें 1,200 रुपये का हमने IGST पे करना है हमें, जो कि हमने इनपुट ले लिया होगा उसका, उसे हम डेबिट कर रहे हैं टू वरुण अकाउंट 11,200। इसमें आगे दिया गया था, जो इस पूरी ट्रांजैक्शन दी गई थी, ये दिया गया था कि हमने वो जो गुड्स थे वो सोल्ड कर दिए टू अरुण ऑफ शिमला एट 22,400 इंक्लूडिंग IGST एट द रेट ऑफ 12%। हमने वो गुड्स अरुण को सेल कर दिए। तो इसकी एंट्री करते हैं सेल्स की। इसमें हमने गुड्स अरुण को सेल कर रहे हैं, तो हम डेबिट द रिसीवर करेंगे। रिसीवर इसमें अरुण है तो अरुण को हम डेबिट कर देंगे, अरुण अकाउंट डेबिट। अरुण को हमने जो टोटल सेल की है वो सेल किया 22,400 इंक्लूडिंग IGST, तो 22,400 रुपीज़ से अरुण को कर देते हैं डेबिट टू, जितने रुपए की इसमें से सेल्स है सेल्स अकाउंट में डालेंगे वो, और जितने रुपए का इसमें IGST है वो IGST आउटपुट IGST में डालेंगे। तो जब भी हम सेल करते हैं और जो हमने इनवॉइस में जो हम IGST दिखाते हैं वो हम आउटपुट IGST होती है हमारी, और वो आउटपुट IGST हमेशा क्रेडिट होती है, वो हम अपनी जनरल की बुक्स में क्रेडिट करते हैं। तो इसमें 22,400 रुपीज़ का है जिसमें IGST इंक्लूडेड है एट द रेट ऑफ 12%, तो एक तरह से 112% है। तो अगर हम इसे कैलकुलेशन करें परचेजेस का अमाउंट निकालने, सेल्स का अमाउंट निकालने के लिए, तो हमें करना होगा 22,400 डिवाइडेड बाय 112%, तो इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़। तो हमारी 20,000 रुपीज़ की इसमें सेल आती है, और अब 20,000 पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 12% तो आता है 2,400 रुपीज़, जो कि IGST है, जो कि हम अरुण से चार्ज कर रहे हैं आउटपुट IGST, वो हम क्रेडिट करेंगे आउटपुट IGST अकाउंट में 2,400 रुपीज़। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन हमें ट्रांजेक्शन नंबर 9, इसमें हमें गिवन है अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6,720 रुपीज़ इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। तो अरुण ने हमें जो हमने गुड सेल किए थे उसे ट्रांजेक्शन नंबर 8 में 22,400 रुपीज़ के इंक्लूडिंग IGST वो अरुण ने रिटर्न कर दिए। उसमें से उसने 6,720 रुपीज़ के गुड्स रिटर्न कर दिए हैं इंक्लूडिंग IGST, जो कि हमने वापस वरुण को रिटर्न कर दिए, वरुण चंडीगढ़ को हमने वापस रिटर्न कर दिए हैं। तो इसकी एंट्री करते हैं। पहले अरुण की एंट्री करेंगे जो अरुण हमें रिटर्न कर रहा है, और फिर वरुण को एंट्री करेंगे जो हम वरुण को रिटर्न कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 9 पे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 9, तो ट्रांजेक्शन नंबर 9 पे हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी सेल्स रिटर्न, जो हम वरुण से हमारी अरुण से जो अरुण गुड्स रिटर्न कर रहा है वो हमारी सेल्स रिटर्न हो रही है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। और जो हमने क्या कहते हैं आउटपुट IGST हमने सेल्स करते हुए क्या कहते हैं हमने रिसीव किया होगा आउटपुट IGST, जो कि हमने क्रेडिट किया होगा, उसे भी हम रिवर्स करेंगे, आउटपुट IGST को भी हम डेबिट करेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। तो हमने जब सेल की होगी गुड्स अरुण को, तो हमने उससे IGST चार्ज किया होगा जो हमने क्रेडिट किया होगा। तो हम जब वो सेल्स रिटर्न हो रही है तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी। देखिए हमने आउटपुट IGST से क्रेडिट किया था जब हमने सेल की थी अरुण को, तो वो हम जब रिटर्न हो रहे हैं गुड्स, क्योंकि वो कुछ डिफेक्टिव होंगे, उनमें कुछ जो भी एरर डिफेक्ट होगा जो भी होगा, तो अब हम इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे, और आउटपुट IGST को भी हम डेबिट करेंगे और अरुण के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो अरुण का जो डेबिट बैलेंस होगा हमारी बुक्स में, जो हमने डेबिट बैलेंस दिखा रखा होगा इन डेटर्स में, तो हम उसे क्रेडिट करके उसे माइनस करेंगे। तो हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, जो हम टोटल रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहे हैं हम 6,720, तो 6,720 से अरुण का अकाउंट कर देते हैं हम क्रेडिट। इसमें हमारी जो है वो IGST इंक्लूडेड है 12% की, तो हमारी जो आती है सेल्स आती है, ये मतलब 6,720 हमारा फिर से दोबारा से 112% हो गया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने का तरीका आता है, जो 6,720 का टोटल अमाउंट है उसे हम डिवाइड कर देंगे 112% से, उसमें आ जाएगा हमारा 6,000 रुपीज़, जो कि हमारी सेल्स रिटर्न है, और 720 रुपीज़ का हमारा आता है आउटपुट IGST। 720 रुपीज़ के इसमें आउटपुट IGST आता है, टैक्स आता है, जो कि हम डेबिट कर रहे हैं। फिर हमने ये वाले जो गुड्स हमें क्या कहते हैं अरुण ने रिटर्न किए, वो हमने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं वरुण को, तो हम वरुण को डेबिट करेंगे, वरुण अकाउंट डेबिट, वरुण के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, वरुण के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टोटल से 6,720 से,
टू जो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने वरुण से परचेजेस की थी उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हम परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करते हैं क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और परचेजेस रिटर्न हमारे मतलब जा रही है वापस, तो हम इसे गोज आउट मानेंगे और इसे क्रेडिट करेंगे। इसमें भी हमारा 6000 रुपीज़ ही आएगा क्योंकि 6000 रुपीज़ की हमारी परचेज रिटर्न है, और 720 रुपीज़ का हमारा इसमें भी इनपुट आईजीएसटी होगी, टू इनपुट आईजीएसटी। तो जब हमने वरुण से गुड्स खरीदे होंगे, वरुण से मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हमने वरुण से गुड्स खरीदे तो हमने क्या एंट्री की थी। तो जिस टाइम हमने वरुण से गुड्स खरीदे थे तो हमने एंट्री की थी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो इनपुट आईजीएसटी को हमने डेबिट किया था, मतलब जो हम आईजीएसटी पे कर रहे थे वरुण को उसका हमें इनपुट मिल जाता है और वो हम डेबिट कर रहे थे। अब हम जब गुड्स वरुण को रिटर्न कर रहे हैं तो हमने जो इनपुट ले रखा होगा आईजीएसटी का उसे भी हम रिवर्स एंट्री करके क्रेडिट करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो हम इसमें इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं और हम इसकी रिवर्स एंट्री कर रहे हैं, और 720 रुपीज़ का जो आईजीएसटी हमने डेबिट किया हुआ होगा अपनी बुक्स में उसे क्रेडिट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन हमें ट्रांजेक्शन नंबर 10th। ट्रांजेक्शन नंबर 10th में हमें गिवन है ABC एंड कंपनी purchased 10 TV sets at the rate 20,000 rupees per set and paid IGST at the rate of 12%. Its sale sold all the sets at the rate of 25,000 rupees per set plus CGST and SGST at the rate of 6% each. तो जो ABCN कंपनी है उसने 10 टीवी सेट्स परचेज किए, उसने परचेज किया एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज़ पर सेट, और एंड उसने पे की क्या कहते हैं आईजीएसटी। तो मतलब उसने आउटसाइड ऑफ दिल्ली से परचेज की होगी, मतलब तो कोई डिफरेंट स्टेट से परचेज की होगी, तो वो पे कर रहा है 12% की आईजीएसटी पे कर रहा है। और उसने वो जो टीवी सेट्स थे उसने सारे टीवी सेट्स 25,000 रुपये पर सेट के हिसाब से बेच दिया, जिसपे उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज की 6% ईच। तो मतलब उसने अपने ही स्टेट में बेचा जिससे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हो रही है। और उसने 25,000 पर सेट में बेचा, तो उसने 20,000 रुपीज़ में खरीदा था, 25,000 रुपीज़ में वो बेच रहा है, तो 5,000 रुपीज़ पर सेट पे वो फ़ायदा ले रहा है। तो इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं, पहले परचेजेस की ट्रांजेक्शन करेंगे और फिर सेल्स की ट्रांजेक्शन करेंगे। आते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 10th पे। ट्रांजेक्शन नंबर 10th, तो पहले हम करते हैं परचेजेस की ट्रांजेक्शन। तो हमने परचेज किए टीवी, तो हम करेंगे टीवी अकाउंट डेबिट, टीवी अकाउंट डेबिट। हमने जो टीवी परचेज किए हैं वो टीवी परचेज किए हमने 20,000 रुपीज़ पर सेट और 10 टीवीज परचेज किए हैं, तो 20,000 रुपीज़ इंटू 10, तो टीवीज आ जाते हैं हमारे, टोटल जो टीवीज की वैल्यू होती है वो होती है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ से हम टीवी के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं टोटल, जिस पे हमने आईजीएसटी पे की होगी उसे हम इनपुट आईजीएसटी उसका इनपुट ले लेंगे जो कि हम डेबिट करेंगे। तो हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करते हैं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आईजीएसटी में दी हुई है 12%, तो 2 लाख का 12% होता है 12,000 रुपीज़, तो 12,000 रुपीज़ को भी डेबिट करेंगे। और हमने जो परचेज़ किए हैं, परचेज़ हमें दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो मानेंगे कि हमने कैश परचेज़ किया और हम इसकी कैश से पेमेंट दिखा देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें कोई फ़र्म का नाम भी नहीं दिया हुआ है जिससे हमने परचेज़ किया है। जिससे अगर फ़र्म का नाम दिया होता तो हम मानते कि हमने क्रेडिट परचेज़ किया और हम यहाँ फ़र्म का नाम डाल के उसे क्रेडिट परचेज़ दिखा देते, मगर यहाँ जब फ़र्म का नाम नहीं दिया जिससे हमने परचेज़ किया तो हम मानेंगे हमने कैश परचेज़ किया और कैश में एंट्री कर देंगे टू कैश अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। तो हमने टीवीज़ खरीदे 2 लाख रुपीज़ के, 20,000 रुपीज़ का पर टीवी है, 10 टीवीज़ खरीदे जिसकी टोटल वैल्यू बनती है 2 लाख रुपीज़। उस पर हमने जो आईजीएसटी पे किया होगा उसका हमने इनपुट लिया होगा, तो हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12% आता है 24,000 रुपीज़, और यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर टू कैश अकाउंट करेंगे हम 2,24,000 रुपीज़। तो 2,24,000 रुपीज़ से कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इतना कैश हमारा जो बिजनेस है उससे आउटफ्लो हो रहा है। फिर हमने ये जो सेम टीवी है वो सेल करने हमें गिवन है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमें गिवन है कि इट सोल्ड all the sets at the rate 25,000 rupees per set plus CGST and SGST at the rate of 6% each। तो उसने सेट को सेल कर दिया 25,000 रुपीज़ पर सेट के हिसाब से, और उसने चार्ज किए CGST और SGST क्या कहते हैं 6% ईच। तो इसकी एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, जितना हमें टोटल कैश रिसीव होगा उसे हम डेबिट करेंगे।
टू टीवीज़ अकाउंट। टीवीज़ अकाउंट को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट करेंगे। जितने रुपए के हम टीवी बेच रहे हैं तो हम टीवी अकाउंट को कॉस्ट पे क्रेडिट करेंगे। जितने रुपए की कॉस्ट होगी उतना उससे हम क्रेडिट करेंगे टू टू टीवी अकाउंट। फिर हम टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी, तो जो हमने प्रॉफिट गेन कमाया उसे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी ऑल द, क्योंकि जो हमारे गेन्स होते हैं उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। जो हमारा रूल है, रूल के हिसाब से आता है ऑल द गेन्स एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड इन जनरल। तो हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी को क्रेडिट कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी को क्रेडिट करेंगे। तो हमारे जो टीवी थे उनकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़ टोटल टीवीज़ की। 5,000 रुपीज़ हमने हर टीवी एक्स्ट्रा में बेचा, 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचा, 25,000 रुपीज़ का बेचा हमने 20,000 वाला टीवी, और 10 टीवीज़ थे। तो 50,000 रुपीज़ का हमारा टोटल आता है प्रॉफिट, जो हमने टीवीज़ बेच के कमाया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी 50,000 रुपीज़। फिर हमने उससे जो CGST और SGST चार्ज किया होगा उसे भी हम क्रेडिट करते हैं आउटपुट CGST और SGST की फॉर्म में, टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। वो भी हम एज अ क्रेडिट एंट्री करके दिखाएंगे, टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो एक बार देखते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 10th। ट्रांजेक्शन नंबर 10 में गिवन हमें CGST और SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो हम 2,50,000 रुपीज़ पे 6% कैलकुलेट करें तो 6% आता है हमारा 15,000 रुपीज़। तो 15,000 रुपीज़ से हम आउटपुट CGST अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और 15,000 रुपीज़ से हम आउटपुट SGST अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जो टोटल कैश रिसीव होगा वो हमें रिसीव होगा 2 लाख रुपीज़ के टीवी की वैल्यू थी। 50,000 रुपीज़ का हमने उस पर प्रॉफिट कमाया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी 50,000 रुपीज़, और आउटपुट CGST और SGST जो हमने चार्ज किया वो चार्ज किया 15,000 तो हम कैश अकाउंट में दिखाएंगे 2,80,000 रुपीज़, जो कि हमने टोटल रिसीव किए होंगे ऑन द सेल ऑफ टीवी। तो एक बार और एंट्री देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने इस वाली एंट्री में ट्रांजेक्शन नंबर 10 में हमें दिया गया था, एक बार देखते हैं हम क्या किया हमने, इसे कर लेते हैं हम एक बार सम अप। हमने ABCN कंपनी ने परचेज किए थे 10 टीवी सेट्स एट द रेट 20,000 पर सेट एंड पेड IGST 12%। हमने 20,000 रुपीज़ पर सेट के हिसाब से 10 टीवी सेट खरीदे थे और उस पर हमने IGST पे किया था 12% का। तो हम टीवी सेट्स खरीदे थे 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपीज़ के, तो टीवीज़ अकाउंट को हमने डेबिट किया था 2 लाख रुपीज़ से। फिर जो हमने उस पर IGST पे की होगी उसको हमने इनपुट लिया होगा, तो हमने इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट किया था 12% के हिसाब से आता है 2 लाख का 12% 24,000 रुपीज़ से, और हमने पेमेंट कर दी थी तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था टोटल अमाउंट से। फिर हमने जो वो टीवी सेट्स थे उन्हें हमने सेल कर दिया 25,000 रुपीज़ के हिसाब से पर सेट, और उस पर हमने जो चार्ज की वो करी CGST और SGST 6% ईच के हिसाब से हमने इनवॉइस में चार्ज की। तो हमने जो टोटल कैश रिसीव होगा हम उसे डेबिट करेंगे टू टीवी, जो हम टीवी की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़ की उसे क्रेडिट कर रहे हैं। जितना हमने प्रॉफिट कमाया, हमने कमाया 5,000 रुपीज़ पर टीवी प्रॉफिट कमाया, और 10 टीवी से तो टोटल 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसे भी हम क्रेडिट करेंगे टू आउटपुट CGST और SGST जो आएगी हमारी 2,50,000 रुपीज़ पे 6% उसे भी हम क्रेडिट करेंगे, और हमारी जो फाइनल वैल्यू आई थी वो आई थी 2,80,000 रुपीज़ का हमने कैश रिसीव किया था। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 11th। ट्रांजेक्शन नंबर 11th में हमें गिवन है पेड इंश्योरेंस ऑफ 12,000 रुपीज़ प्लस CGST एंड SGST ऑफ 6% ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने इंश्योरेंस पे किया 12,000 रुपीज़ का, जिसपे हमने CGST और SGST भी पे किया 6% का। तो इसका भी हमें क्या कहते हैं क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, जिसे हम अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट में। तो ट्रांजेक्शन नंबर 11 करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 11th, इसमें आएगा हमारा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। जो हम इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हैं, इंश्योरेंस हमारा एक तरह का एक्सपेंस ही हो गया, तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं ऑफ 12,000 रुपीज़, तो इंश्योरेंस अकाउंट को 12,000 रुपीज़ से डेबिट कर देंगे, प्लस इनपुट CGST और SGST अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो इस पर हम इनपुट CGST और SGST पे कर रहे हैं उसे हम डेबिट करेंगे अपनी बुक्स में, क्योंकि हमें उसका इनपुट मिल जाता है इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं CGST और SGST का। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। हमें CGST और SGST का रेट दिया हुआ है 6%, तो 12,000 रुपीज़ का 6% होता है 720। तो 720 से इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करते हैं और 720 रुपीज़ से इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट करते हैं टू
पेड इंश्योरेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू कैश अकाउंट, कैश में हमने पेमेंट की तो हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस से, तो कैश को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। 12,000 प्लस 720 टोटल अमाउंट आता है 13,440 रुपीज़। तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं टोटल अमाउंट से, जो कि हमारा 13,440 रुपीज़। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन नंबर 12 पे। तो ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 12 में दिया गया हमें सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख रुपीज़ एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। हमने अपनी जो पर्सनल कार थी वो सेल कर दी 1 लाख रुपीज़ की, और जो अमाउंट उससे रियलाइज़ हुआ वो हमने इन्वेस्ट कर दिया फर्म में एज अ कैपिटल। तो जो पुनीत की अपनी पर्सनल कार थी उसने 1 लाख रुपीज़ की वो बेची, और जो उससे हमें जो भी कैश रिसीव हुआ 1 लाख रुपीज़ का वो हमने फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो हम इसे फर्म के व्यू पॉइंट से इसकी एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 12। तो फर्म में जो क्या कहते हैं गाड़ी बेच के पैसा आ रहा होगा उसे हम कैश को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। जो भी जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है 1 लाख रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं तो कैश उससे हमारा इंक्रीज होगा, तो कैश अकाउंट को 1 लाख रुपीज़ से हम डेबिट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो पुनीत की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो जो कैश डिपॉजिट कर रहा है, मतलब कैश बिजनेस में दे रहा है 1 लाख रुपीज़ का, वो ना कैपिटल फॉर्म दे रहा है, तो उसकी 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल भी बढ़ रही है। तो इसलिए हम कैपिटल को 1 लाख रुपीज़ से क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 13। इसमें हमें गिवन है goods costing 1 lakh rupees were destroyed in fire. Insurance company admitted the claim for 75,000 rupees. Goods were purchased within Delhi. तो दिल्ली में परचेज किए थे, तो हमने इस पे मतलब गुड्स परचेज करते हुए CGST और SGST पे की होगी, जिनका हमने इनपुट लिया हुआ होगा, इनपुट डेबिट किया होगा, तो हम उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, उन्हें क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं, सेल नहीं हुए हैं। तो हमारे गुड्स जो थे वो कॉस्ट कर रहे थे 1 लाख रुपीज़, जो कि डिस्ट्रॉय हुए फायर से। तो हम पहले इंश्योरेंस कंपनी पे क्या कहते हैं क्लेम एडमिट करते हैं, क्लेम लॉन्च करते हैं पूरे अमाउंट का 1 लाख रुपीज़ का। जो हमारी पहली एंट्री होगी उसमें हम इंश्योरेंस कंपनी पे जो फुल अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का उसका क्लेम लॉन्च कर रहे हैं। गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे पूरे अमाउंट से, क्योंकि जो हमारा गुड्स हैं वो टोटल इंश्योर्ड है, तो इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनी को पूरे अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ जो भी होगा, इस पर हम CGST और SGST भी जो हमने इनपुट लिया हुआ होगा उसे भी हमें क्रेडिट करना होगा, और उसकी भी रिवर्स एंट्री करके हम क्रेडिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे क्योंकि जो हमारे गुड्स हैं वो सेल नहीं हुए, वो परचेजेस में से हम इसलिए माइनस करेंगे, वो क्योंकि हम अरे डिस्ट्रॉयड हुए हैं बाय फायर, तो हम परचेजेस अकाउंट में से डायरेक्ट माइनस करेंगे, इसलिए हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं टू इनपुट CGST account and to input SGST account। इनपुट CGST और SGST अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे तो हमने CGST और SGST का इनपुट लिया होगा जो कि हमने डेबिट किया होगा। अब जब गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं तो हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, और हम इनपुट CGST और SGST का जो हमने डेबिट लिया हुआ होगा, जो हमने अपनी बुक्स में डेबिट इंक्रीज़ किया हुआ होगा, उसे हम क्रेडिट करके डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि वो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं और वो मतलब हमारे एक तरह से हमारी अपने फाइनल कंजम्पशन में आ गए, वो आगे हम सेल नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हम इनपुट क्रेडिट करेंगे और रिवर्स एंट्री करेंगे। तो हमारी जो परचेजेस थी, हमने जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉयड हुए हैं, वो हैं 1 लाख रुपीज़ के, तो 1 लाख रुपीज़ से हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, 1 लाख रुपीज़ से हमारी परचेजेस माइनस हो जाएंगी। इस पे हमारा CGST होगा 6%, तो 6,000 रुपीज़ का हमारा CGST एंड 6,000 रुपीज़ का SGST, उसे भी हम रिवर्स एंट्री करके क्रेडिट कर रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी पे जो हम टोटल क्लेम लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1,12,000 रुपीज़ का, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ के गुड्स आते हैं और 6,000 रुपीज़ का हमारा टैक्स आता है CGST और SGST की फॉर्म में। हमें दिया गया नीचे ऊपर दिया गया, फिर पढ़ते हैं एक बार और आगे क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000 रुपीज़, तो इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल में से 75,000 रुपीज़ का क्लेम एडमिट किया और बाकी का जो क्लेम था वो एडमिट नहीं किया। तो दीज गुड्स वर परचेज विद इन दिल्ली, तो इसकी एंट्री करते हैं। जो हमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया वो हमें ना बैंक फॉर्म रिसीव हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसे इतना दे देगी, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट, वो इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च कर रही है 75,000 रुपीज़ का क्लेम, तो हमें रिसीव हो रहा है 75,000 रुपीज़ इन अ बैंक फॉर्म, तो बैंक अकाउंट को डेबिट 75,000 रुपीज़ से। फिर नेक्स्ट करेंगे हम लॉस बाय फायर, जो हमारा क्लेम एडमिट नहीं हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट नहीं किया है, उसे हम लॉस मानेंगे, और लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट एज अ लॉस हम इसे डेबिट कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट में ट्रांसफ़र करके 37,000 का जो रिमेनिंग लॉस है टू इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने ऊपर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,12,000, तो जो इंश्योरेंस कंपनी को हमने ऊपर डेबिट किया था 1,12,000 रुपीज़ से, हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं वापस 1,12,000 रुपीज़ से, और इसमें से हमें 75,000 रुपीज़ उनसे रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट किया इसलिए हमने, बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो गया, और जो हमें रिसीव नहीं है उसे हम लॉस बाय फायर मान रहे हैं, और लॉस बाय फायर करके हम 37,000 रुपीज़ अपने PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि हमें रिसीव नहीं हो रहे हैं। हमने लॉस बाय फायर को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हम ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 13 के बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है ट्रांजेक्शन नंबर 14। हमें गिवन है परचेज मशीनरी फॉर 56,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग IGST ऑफ 6,000 रुपीज़ एंड पेड कार्टेज देयर ऑन 5,000 रुपीज़ एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपीज़। तो हमने एक मशीनरी परचेज की जिसके लिए हमने 56,000 रुपीज़ दिए इंक्लूडिंग IGST 6,000 रुपीज़ की, जिस पर IGST थी। तो अगर IGST हम माइनस करें तो 50,000 रुपीज़ की मशीन की वैल्यू हो जाती है, मशीन की कॉस्ट हो जाती है 50,000 रुपीज़ की, जो हम परचेज कर रहे हैं। कार्टेज पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज़। जो हम कार्टेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करेंगे मशीनरी पे, वो भी हम कैपिटलाइज करेंगे और मशीनरी के अकाउंट में ही डेबिट करेंगे, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस और कार्टेज होती है वो हम मशीनरी की अकाउंट में कैपिटलाइज करते हैं और मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हम टोटल अमाउंट पे हमारा हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस और जो भी और चार्जेस होते हैं मशीन से रिलेटेड, वो वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, वो सब मशीनरी अकाउंट में हमेशा कैपिटलाइज होते हैं। तो हमारे जो टोटल मशीनरी अकाउंट का टोटल बनेगा वो बनेगा, जो मशीनरी का अमाउंट है 50,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ की क्योंकि उस पर IGST है, प्लस कार्टेज 5,000 रुपीज़, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपीज़, तो 50 + 5 + 10 65,000 रुपीज़ की मशीनरी के 65,000 रुपीज़ से हमारा मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट। तो इसकी एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 14, ट्रांजेक्शन नंबर 14, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो इसमें मशीनरी की हम ऐड करके दिखा देते हैं। मशीनरी की वैल्यू है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, प्लस इसमें कार्टेज की वैल्यू है 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ कार्टेज, प्लस और इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000 रुपीज़, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000 रुपीज़। तो हमारी टोटल वैल्यू बनती है 50 + 10 60 + 5 65,000 रुपीज़। तो 65,000 रुपीज़ से मशीनरी के अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, 65,000 रुपीज़ से मशीनरी के अकाउंट को कर देते हैं डेबिट टू। इस पे फिर हमने जो IGST दिया होगा उसे भी हम, इसकी हम IGST जो हम पे कर रहे हैं इस पर 6,000 रुपीज़ का, उसका भी हमें इनपुट मिलेगा, वो भी हम डेबिट करेंगे इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट करेंगे हम 6,000 रुपीज़ से, 6,000 रुपीज़ से जो हम IGST पे कर रहे हैं उसका हमें इनपुट मिल जाता है, और इनपुट IGST को हम डेबिट करते हैं, IGST और CGST और SGST वॉट एवर इट मे बी, तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं क्योंकि हम उसका क्लेम ले लेते हैं, और हम अपनी बुक्स में IGST जो इनपुट लेते हैं उसे डेबिट करके उसे हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में आउटपुट IGST CGST और SGST पे करने के लिए। टू, हमने इसकी, हमें कैश वगैरह कुछ दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो मानेंगे हमने कैश में पेमेंट किए, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट टोटल होता है हमारा 65 + 6 71,000 रुपीज़ का, 71,000 रुपीज़ का हम कैश आउटले दिखा देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे 71,000 रुपीज़ से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 14 के बाद आते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 15 पे। ट्रांजेक्शन नंबर 15 में हमें गिवन है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज़ सोल्ड टू मिस्टर एक्स। हमने 40,000 रुपीज़ के गुड्स मिस्टर एक्स को सोल्ड किए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। जो प्रॉफिट हुआ हमें वो 20% ऑन सेल्स हुआ, तो हमें कॉस्ट पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें से हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, और उसमें फिर CGST और SGST ऐड किया एट द रेट ऑफ 6%।
ईच एंड रिसीव्ड अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। और हमने उसमें चेक रिसीव किया अंडर 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम बुक्स में शो करते हैं। कैश डिस्काउंट हम जब प्रोवाइड करते हैं जब हमें पेमेंट इमीडिएट मिल रही है और कुछ पेमेंट इंसेंटिव, वो मतलब कि अगर आप पेमेंट 7 डेज़ में करेंगे, 10 डेज़ में करेंगे, कोई कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन हमारा जो बायर फुलफिल करता है तो हम उसे एडिशनल कैश डिस्काउंट देते हैं, जिससे वो जो पेमेंट है वो थोड़ी जल्दी करे। तो हम इसकी एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 15, ट्रांजेक्शन नंबर 15 की एंट्री करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज़ सोल्ड टू मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स से हम रिसीव कर रहे हैं, तो जितने रुपए हम रिसीव कर रहे होंगे उसे हम बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी हम रिसीव कर रहे होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। जो हम उसे कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं मिस्टर एक्स को, वो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है और ऑल द एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ जनरल आर डेबिटेड। तो इसलिए हम जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं मिस्टर एक्स को, उसे हम डेबिट करेंगे। इसमें हम खाली कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता है। टू सेल्स अकाउंट, जितने रुपए की हम सेल्स कर रहे हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट करेंगे हम टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। और जो हम उससे CGST और SGST उसके इनवॉइस में चार्ज करेंगे वो भी हम क्रेडिट करते हैं। आउटपुट CGST और SGST हम जो अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट एंड प्लस CGST। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ट्रांजेक्शन पूरी लिख ली है, अब हम अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। नीचे वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। तो हमारा जो कॉस्ट थी गुड्स की वो थी 40,000 रुपीज़। तो कॉस्ट थी गुड्स की 40,000 रुपीज़। अब हम निकालते हैं, क्या कहता है हमें दिया हुआ है मिस्टर सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो हमें 20% सेल्स पे प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सेल्स पे 20% प्रॉफिट हुआ है, तो सेल्स अगर 100 रुपीज़ की मानते हैं, लेट सेल्स भी 100 रुपीज़, तो इस पर जो हमें प्रॉफिट आएगा, लेट लेते हैं इसे, तो इसमें प्रॉफिट आएगा 20% ऑफ 100, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा हमें सेल्स पे। तो जो इसकी कॉस्ट आएगी गुड्स की, कॉस्ट आएगी वो आएगी 100 रुपीज़ की सेल्स है माइनस 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 80 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी गुड्स की। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं गुड्स पे, कितना में प्रॉफिट हो रहा है गुड्स पे। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो हमें प्रॉफिट जो कॉस्ट पे हो रहा है वो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट है हमारी 80 रुपीज़ की। तो 20/80 इंटू 100 हम परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट निकालेंगे कॉस्ट पे। तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट निकालें तो आता है 20/80 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, 25%। तो हमारा जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आ रहा है कैलकुलेट करके वो आ रहा है 25%। हमने लिया, हमने सेल्स मानी, लेट सेल्स इक्वल्स टू 100 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट दिया गया है सेल्स पे 20% का, जो कि आता है 20 रुपीज़। तो हमारी इस तरह कॉस्ट आ जाती है 80 रुपीज़ की। तो हमें प्रॉफिट जो कॉस्ट पे हो रहा है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो ना परसेंटेज टर्म्स हमें प्रॉफिट हो रहा है 20/80 इंटू 100, 25% का कॉस्ट पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, वर्किंग नोट में ऐड करेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है एट द रेट ऑफ 25%। तो 25% होता है 40,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ का हम प्रॉफिट ऐड करेंगे इसमें, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 50,000 रुपीज़ की। फिर हमने इसमें दिया उसे लेस करा, हमने इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना मिस्टर एक्स को, तो हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। 50,000 रुपीज़ पे हम 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। 5,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो हमारा आता है 45,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ हमारी आ जाती है वैल्यू ऑफ गुड्स, जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स होती है जो मिस्टर एक्स को बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू आती है गुड्स की 45,000 रुपीज़। इसमें फिर हम ऐड करेंगे CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। ऐड CGST
एट द रेट ऑफ 6%। CGST आती है हमारी एट द रेट 6%। CGST आती है हमारी 2700, 45,000 रुपीज़ का 6% होता है 2700 रुपीज़। तो 2700 रुपीज़ की आती है CGST, और SGST भी सेम आएगी 2700 की एट द रेट ऑफ 6%, 2700 रुपीज़। तो हमारा जो टोटल अमाउंट आता है हमारा, वो आता है 45,000 प्लस 27 एंड 27, 5400। तो 50,400 रुपीज़ की हमारी टोटल आती है इनवॉइस वैल्यू। इस पे हम कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे कैश डिस्काउंट लेस करते हैं। लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं 50,400 रुपीज़ पे 2% का कैश डिस्काउंट है। 50,400 इंटू 2%, हमारा कैश डिस्काउंट आता है 1,008 रुपीज़ का। 1,008 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट आता है, उसे हम अपनी फाइनल इनवॉइस वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट पेबल आता है हमारा 50,400 minus 1,008 rupees equals to 50,400 minus 1,008 equals to 49392 रुपीज़। ये फाइनल अमाउंट पेबल आता है। एंट्री करते हैं, तो हमारा जो बैंक अकाउंट पेड आता है वो आता है 49,392 रुपीज़ का फाइनल अमाउंट आता है। डिस्काउंट अलाउड आता है 1,008 रुपीज़ का। 1,008 रुपीज़ का डिस्काउंट आता है। सेल्स थी हमारी 45,000 रुपीज़ की। सेल्स आती है 45,000 रुपीज़ की। आउटपुट CGST आता है 2,700 रुपीज़ का, और आउटपुट SGST भी आता है 2,700 रुपीज़ का। तो हमारी जो एंट्री आती है वो बनी बैंक अकाउंट डेबिट 49,392 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउ किया हमने 1,008 रुपीज़ का। टू सेल्स अकाउंट आता है 45,000 रुपीज़। टू आउटपुट CGST 2,700 रुपीज़ एंड टू आउटपुट SGST 2,700 रुपीज़। ये हमने कैलकुलेशंस नीचे करके आपको प्रॉपर दिखा दिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो लास्ट ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 16, परचेज मशीनरी फ्रॉम new machinery house for 50,000 rupees and paid it by means of a bank draft purchased from bank, paid bank charges 500 rupees। हमने एक मशीनरी परचेज करी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस, हमने उसके लिए पे किए 50,000 रुपीज़। फॉर 50,000 रुपीज़ की मशीनरी थी, हमने उसे पे किए बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट परचेज फ्रॉम बैंक एंड पेड बैंक चार्जेस 500 रुपीज़, और हमने 5,500 रुपीज़ के बैंक चार्जेस भी पे किए। तो इसकी एंट्री करते हैं हम, नीचे आके एंट्री करते हैं हम। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 16, ट्रांजेक्शन आती है हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो हमारी मशीनरी है 50,000 रुपीज़ की, तो मशीनरी 50,000 रुपीज़ की आ रही है। तो 50,000 रुपीज़ से मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। जो हमने बैंक ड्राफ्ट परचेज किया उसे बैंक ड्राफ्ट को डेबिट करेंगे। बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। बैंक ड्राफ्ट परचेज किया हमने 500 रुपीज़ का, तो 500 रुपीज़ से हम बैंक ड्राफ्ट को डेबिट करेंगे। 500 रुपीज़ से बैंक ड्राफ्ट को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू हमने पेमेंट की। तो बैंक अकाउंट 50,500 रुपीज़, 50,500 रुपीज़। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी आ रही है हमारे पास 50,000 रुपीज़ की, तो मशीनरी अकाउंट को हम 50,000 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। हमने एक बैंक ड्राफ्ट परचेज़ किया है पेमेंट करने के लिए 500 रुपीज़ का, तो हम 500 रुपीज़ से बैंक ड्राफ्ट को डेबिट करेंगे। और टू बैंक अकाउंट हमने जो टोटल पेमेंट की है वो 50,500 की है, जिसमें मशीनरी 50,000 रुपीज़ की और 500 रुपीज़ हमारे जो बैंक चार्जेस हैं बैंक ड्राफ्ट के लिए, वो हम 500 रुपीज़ बैंक ड्राफ्ट का डेबिट कर रहे हैं। और टोटल बैंक अकाउंट जो हमारा क्रेडिट होगा, टोटल बैंक से जो हमारा पैसा जा रहा है वो जा रहा है 50,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन में और पूरी वर्किंग के साथ एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है मगर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आपको होप मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस।